जय श्री राम। मिशन डिप्रेशन फ्री भारत में मैं राशि आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मेरे कुछ लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि मैम हमारे दिमाग में ना पास्ट की घटनाएं हमारे दिमाग से निकल ही नहीं रही है, स्टक हो गई है। चाहे वो घटना 2 दिन पहले घटी थी या 10 दिन पहले घटी थी या 1 साल पहले या 10 साल पहले, पर अब वो घटना उनके माइंड में दिन रात घूम रही है, दिन रात घूम रही है और वो उससे बाहर नहीं आ पा रहे। उनकी जो कॉन्शियसनेस है वो उस घटना पर ऐसे स्टक हो गई है ना कि मतलब अब वो चाह के भी उससे बाहर नहीं आ पा रहे और बाहर आना चाहते हैं, नो डाउट बाहर आना चाहते हैं, लेकिन आ नहीं पा रहे। वो कॉन्शियसनेस उनकी वहां जैसे अटक के रह गई है और ये चीज उनको बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। वो गिल्ट में जा रहे हैं और उससे बाहर भी आना चाहते हैं लेकिन आ नहीं पा रहे। कहने का मतलब वो अपनी अतीत की घटनाओं से इतने कनेक्टेड है अभी भी उनका जो दिमाग है वो अतीत की घटनाओं से बाहर ही नहीं आ पा रहा है। चाहे वो घटना 10 दिन पहले घटी थी या 1 साल पहले घटी थी या 10 साल पहले घटी थी, 10 साल पुरानी घटना भी अभी भी उनके दिमाग में बिल्कुल ऐसे बैठी हुई है जिससे वो बहुत परेशान है। और नो डाउट वो है तो वेस्ट ही, लेकिन वो उसकी वजह से बहुत परेशान हो रहे हैं। तो हम आज इसे ऐसे समझेंगे कि ये घटनाएं, कोई भी घटना हमारे दिमाग में, कोई भी घटना कब रुक जाती है। एक देखिए, दिमाग की नॉर्मल दिमाग किसको कहते हैं पहले ये समझो। नॉर्मल दिमाग होता है बहती हुई नदी की तरह, ठीक है, बहती हुई नदी की तरह, जिसमें थॉट्स आए गए और चले गए, आए और चले गए, बह रहा है, ठीक है, आ रहे हैं जा रहे हैं, बहती नदी की तरह दिमाग होता है। लेकिन दिक्कत कब होती है, जब वही पानी रुक जाए, रुक जाए तो सड़ान पैदा कर देता है, बदबू मारने लगता है। तो इसी तरीके से जब कोई घटना हमारे दिमाग में स्टक हो जाती है, रुक जाती है, तो फिर हम उससे बार बार वो हमें रिकॉल होती है, मेमोरी की तरह। जैसे मेमोरी मूवी चलती है ना, ऐसे वो बार बार हमारे दिमाग उसको क्या करता है, रिकॉल करता रहता है, बार बार रिकॉल करता रहता है। और जितनी बार वो हमें, हमारा माइंड उसको रिकॉल करता है, उतनी बार हम क्या हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं और हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, गिल्ट में चले जाते हैं। इसे हम समझेंगे कि इससे हम, ये क्यों होता है। अगर हम क्यों को समझ गए तो फिर हम उसके सॉल्यूशन को भी समझ जाएंगे। समझिए क्यों होता है। देखिए, हमारे जीवन में जितनी भी घटनाएं घटती हैं, जो इंसिडेंट होते हैं, कोई भी घटनाएं घट रही, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, तो वो घटनाएं 2 तरह की होती हैं। पर इसे समझाने से पहले मैं आपको एक रियल एग्जांपल देती हूँ जो मेरी काउंसलिंग में आया। ठीक है, मैं यहाँ नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगी, बस आपको एक घटना बता रही हूँ और ये रियल घटना है। एक फैमिली है जिसमें पेरेंट्स होते हैं और उनका एक लड़का होता है, ठीक है। अब वो लड़का किसी भी रीजन की वजह से, किसी भी प्रेशर की वजह से बहुत ज्यादा डिप्रेशन और एंजाइटी में होता है। उसकी स्टार्टिंग एंजाइटी से होती है, लेकिन शुरू में क्या होता है ना, पेरेंट्स पहचान नहीं पाते सिम्टम, क्योंकि जनरली जैसे होता है ना कि नहीं पहचान पाते, पेरेंट्स को पता ही नहीं चलता कि हमारा बच्चा डिप्रेशन में है या हमारा जो लड़का है वो उसे एंजाइटी हो रही है या हमारी फैमिली के किसी मेंबर को डिप्रेशन है, तो रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाते। तो हुआ क्या कि वो पहले तो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए, फिर वो डिप्रेशन उसका बढ़ गया, लेवल बढ़ गया, उसके डिप्रेशन का लेवल बढ़ता चला गया। और जैसे जैसे लेवल बढ़ता चला गया, तो जब उनकी बात, उनके नजरों में जब उनको ये चीज नॉलेज में आई कि वो उनका लड़का डिप्रेशन में है, तो उन्होंने अपना संपूर्ण प्रयास किया। संपूर्ण प्रयास मतलब जितना भी वो कर सकते थे, उसको डॉक्टर को दिखाना, उसकी काउंसलिंग करवाना, उसको कहीं लेके जाना, उसको समझाना, सब तरह से उन्होंने सारी कोशिशें करी। इवन वो लड़का इतना डिप्रेशन में था, इतना उसको ओसीडी थी कि ओसीडी की वजह से ही वो अपनी मदर और फादर पर ही डाउट करता था कि तुम मुझे किस तरह की दवाइयां दे रहे हो, जबकि वो दवाइयां अच्छी थी उसके लिए, लेकिन वो उन दवाइयों को ही नहीं लेता था, मना कर देता था, फेंक देता था। तो उसकी मदर उसको सब्जी में डाल के छुप छुपा के मेडिसिन देती थी। तो एक दिन उसने पकड़ लिया तो इतना ड्रामा कर दिया। मतलब कहने का मतलब वो, उसको ओसीडी बहुत ज्यादा थी, डिप्रेशन कम था, ओसीडी ज्यादा थी, उसको शक की बीमारी थी, वो हमेशा डाउट में रहता था। देखिए, उसको डॉक्टर ने जो भी दवाइयां तो दी ही, लेकिन एक शुरू से, स्टार्टिंग से उसकी जो एक मानसिक काउंसलिंग होनी चाहिए थी ना, जो एक मेंटल काउंसलिंग उसको चाहिए थी, वो शायद प्रॉपर नहीं हो पाई, क्योंकि उसको जरूरत थी कंसिस्टेंटली कई सारे सेशंस की। क्योंकि मानसिक समस्या दवाई नहीं है जो एकदम से ठीक हो जाएगी, मानसिक समस्या को काउंसलिंग से ठीक किया जाता है। और काउंसलिंग, एक बार की काउंसलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, कंसिस्टेंटली काउंसलिंग देनी होती है, तब जाके महीने 2 महीने में व्यक्ति धीरे से पॉजिटिव हो पाता है, उसका सबकॉन्शियस माइंड चेंज होता है। तो वो कंसिस्टेंटली काउंसलिंग उसकी नहीं हो पाई, हुई कुछ, एक बार हुई, 2 बार हुई, फिर वो हट जाता था, कुछ भी, चलो जो भी रीजन रहा, जो भी उसकी कहानी रही, मेन मुद्दे पे आते हैं। उस लड़के ने जैसे उसके
पेरेंट्स घर से बाहर गए, कुंडी लगाई और पंखे से लटक के सुसाइड कर लिया डिप्रेशन में। अब यहाँ पे समझने की चीज है, उसने तो जो करना था वो कर लिया और अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके जो पेरेंट्स हैं, आप सोचो उन पे क्या गुजरी होगी। वो तो जीते जी मतलब एक तरह से उनकी तो जिंदगी नर्क की हो गई। अब वो पेरेंट्स किस गिल्ट में जा रहे हैं, आप इस बात को समझिए। उनके उसके पेरेंट्स के दिमाग में क्या बात बार बार उनको रिकॉल हो रही है कि काश हम घर से बाहर ना जाते, काश अगर हम घर से बाहर ना जाते, उसको अकेला नहीं छोड़ते, तो शायद वो ये काम नहीं करता। काश हमने उसको किसी मेंटल हॉस्पिटल में परमानेंट एडमिट करा दिया होता, तो आज वो सुसाइड नहीं करता। अब ये गिल्ट उनके मन में आए जा रहा है, आए जा रहा है, आए जा रहा है, जिसकी वजह से वो बेचारे खुद मतलब बहुत ज्यादा खुद भी डिप्रेशन में आ रहे हैं। ये सोच सोच के ये गिल्ट उनको खाए जा रहा है, खाए जा रहा है कि अगर हम घर से बाहर नहीं जाते तो क्या पता वो बच्चा बच जाता। उनके दिमाग में बार बार ये ख्याल आ रहा है कि अगर हमने उस बच्चे को परमानेंट मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया होता तो क्या पता वो ठीक हो जाता, क्या पता वो बच जाता। उनका दिमाग बेचारों का सोच सोच के परेशान है। अब वो बात उनके दिमाग से नहीं निकल पाई। हालांकि मैंने उनके दो तीन सेशन ले लिए, अभी और कुछ सेशन बाकी है और मेरी पूरी कोशिश है कि धीरे धीरे उनको इस गिल्ट से बाहर ले आऊं। अब समझिए उसके पेरेंट्स को वो गिल्ट अंदर ही अंदर खाया जा रहा है, खाया जा रहा है। वो इस बात को सोच सोच के बहुत दर्द में जा रहे, रो रहे, परेशान हो रहे कि अगर हम ऐसा कर लेते तो हमारा बच्चा बच जाता, अगर हम ऐसा कर लेते तो हमारा बच्चा बच जाता। वो खाए जा रहा है उनको अंदर से अंदर। उनको लग रहा है कि उनकी वजह से वो उसने सुसाइड किया है, उनको ऐसा फील आ रहा है, जबकि सच नहीं है। उन्होंने तो पूरा प्रयास किया अपनी तरफ से अपने बच्चे को हर तरह से प्रोटेक्ट करने की, हर तरह का ट्रीटमेंट देने की, हर तरह से उसको बचाने की, लेकिन गिल्ट है, गिल्ट तो माँ बाप को आए जा रहे हैं। तो आप ये समझिए कि घटनाएं हमारे दिमाग में अटकती कब है। घटनाएं अब मैं आपको आगे समझाती हूँ। देखिए कोई भी घटनाएं जो है, जो इंसिडेंट होते हैं, वो दो तरह के इंसिडेंट होते हैं हमारी लाइफ में। एक होता है एक्सपेक्टेड और एक होता है अनएक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड घटनाएं, जैसे मैंने चाहा था कि मैं इस एग्जाम की तैयारी, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ और मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरी एक्सपेक्टेशन पूरी हो गई, आई एम हैप्पी, तो मुझे इससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। मैं चाहती थी मेरे हस्बैंड मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए मेरे बर्थडे पर और वो ले आए, तो आई एम हैप्पी, उससे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं चाहती थी कि कोई आए और मेरी तारीफ करे, मुझे अप्रिशिएट करे, उसने कर दिया, आई एम हैप्पी, क्योंकि वो तो मेरी एक्सपेक्टेड थी, वो मेरी पूरी हो गई। मतलब जैसा मैंने सोचा था वैसा हो गया। मेरी जो इच्छा थी, मेरी जो डिजायर थी, वो पूरी हो गई। मैंने चाहा था कि मैं एक कार खरीद लूं और मैंने किसी तरीके से उसको खरीद भी लिया, तो मेरी वो एक्सपेक्टेशन पूरी हो गई। मैंने सोचा था कि मैं वहां पे, या मैंने सोचा था कि मैं ये बिजनेस करूं तो मुझे इसमें सफलता मिल जाए और मुझे मिल भी गई। तो एक्सपेक्टेड यानी जो मैंने सोचा था वही हो भी गया। तो आप मुझे बताइए, जब हमारी जिंदगी में हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा इतने नंबर से पास हो जाए, वो हो भी गया। हम चाहते हैं हमारा ये काम हो जाए और वो हो गया। तो जो हो गया यानी एक्सपेक्टेड, यानी जो हमारी डिजायर थी वो जब कंप्लीट हो जाती है, वो फुलफिल हो जाती है, तो उससे हमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ना। वो घटना कभी भी हमारे दिमाग में नहीं ठहरती है, कभी नहीं ठहरेगी, क्योंकि वो पॉजिटिव है, वो हमारी डिजायर के अकॉर्डिंग होती है, उसने हमारी डिजायर को पूरा कर दिया, तो वो घटना हमारे दिमाग में कभी नहीं ठहरती। लेकिन हमारे दिमाग में क्या होता है ना, सदमा हमें कब लगता है, जब चीजें अनएक्सपेक्टेड होती हैं। यानी मैंने चाहा था कि मेरा बच्चा पास हो जाए और वो नहीं हुआ। मैंने चाहा था कि मैंने जो एग्जाम की तैयारी करी है मैं उसमें पास हो जाऊं, मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, लेकिन वो नहीं लगी। मैंने चाहा था कि मेरे हस्बैंड मेरे लिए ये काम करे, उन्होंने नहीं किया। मैंने चाहा था कि मेरा ये बिजनेस प्रोग्रेस करे, सफल हो जाए, लेकिन वो नहीं हुआ। मैंने चाहा था पर्टिकुलर कंपनी में मेरी जॉब लग जाए, लेकिन वो नहीं लगी। तो ये क्या है, अनएक्सपेक्टेड। यानी मैंने तो सोचा था, मैंने तो उम्मीद करी थी कि ऐसा हो जाए, लेकिन अब वो नहीं हुआ। तो जब किसी भी व्यक्ति के जीवन में जब अनएक्सपेक्टेड कोई घटना घटती है, तो एक बार को वो असहज हो ही जाता है, उदास हो ही जाता है, थोड़ा सा नर्वस हो ही जाता है ना। लेकिन एक होता है कि ठीक है, थोड़ी देर के लिए उदास हुए, एक दिन हुए, 2 दिन हुए, उसके बाद हम भूल जाते हैं, है ना। हम नॉर्मल अपनी लाइफ में आ जाते हैं, उसको उस बात को फिर आया गया कर देते हैं। दिक्कत कब होती है, जब वो अनएक्सपेक्टेड चीज होती है तो वो हमें तकलीफ देती है, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड अगर कुछ भी हो जाए हमारी लाइफ में, कोई घटना घट जाए जो हमने सोची भी नहीं थी, जो हम चाहते भी नहीं थे, जो हमारी इच्छा के बिल्कुल विपरीत है, तो वो क्या करती है, वो घटनाएं हमें क्या देती है, तकलीफ देती है, हमें पेन देती है। एक बार को तो असहज होता ही होता है, भले कितना ही बड़ा कोई भी ज्ञानी हो, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी, लेकिन एक अनएक्सपेक्टेड चीज जब किसी की लाइफ में होती है तो थोड़ा
सी देर के लिए तो वो असहज दिमाग होता ही होता है। लेकिन दिक्कत तब आती है, एक तो होता है कि थोड़ी देर असहज हो गए, फिर अपने भूल भुला गए, बात आई गई हो गई, अपने काम में लग गए। लेकिन दिक्कत कब आती है, जब वो अनएक्सपेक्टेड चीज, अनएक्सपेक्टेड घटना हमारे माइंड में स्टक हो जाती है। और जब वो स्टक हो जाती है तो वो बार बार मेमोरी की तरह हमारे दिमाग में घूमती रहती है, घूमती रहती है। ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा क्यों हो गया, इसको नहीं होना चाहिए था, ये मेरे साथ कैसे हो गया, उसको नहीं होना चाहिए था, उसने मेरे साथ ऐसे कैसे कर दिया, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकता, मैं फेल कैसे हो गया। वो मतलब वो बात उसके दिमाग में बैठ जाती है। तो ये बैठती कैसे, अब आप समझिए कैसे बैठ जाती है और इसे इसे रिमूव करने का क्या तरीका है। देखो, जब भी कोई चीज एक्सपेक्टेड होती है तो वो तो उसको तो भूल जाओ, उस पर तो बात करने की जरूरत नहीं है, वो तो हमारे दिमाग में कभी ठहरती नहीं है। तो हम बात करते हैं अनएक्सपेक्टेड चीज, कि जब हमारी जिंदगी में कोई अनएक्सपेक्टेड चीज हो जाए। जैसे मान लीजिए कोई मदर है, अब उसका बच्चा है और अचानक से उसकी डेथ हो जाती है, उसको कोई बीमारी हो जाती है, या उसको किसी को हो जाता है, या किसी के हस्बैंड की कुछ हो जाता है, फैमिली में किसी को, किसी क्लोज वन की, किसी डियर वन की डेथ हो जाती है, कुछ भी ऐसा हो जाता है, तो वो आदमी क्या है, एकदम से बर्दाश्त नहीं कर पाता। अब देखिए कैसे निकलेंगे इससे बाहर, इसे अच्छे से समझो। क्या होता है कि जो अनएक्सपेक्टेड चीज होती है, जो हमें तकलीफ देती है, इसको हम दो तरीके से डिफाइन करते हैं। पहला है, हम उसके लिए कोई कब हमें तकलीफ देती है, जब हम उस घटना के लिए, ध्यान से समझना, जब हम उस घटना को अपनी तरफ से, अपना उस घटना के प्रति हमारा जो दृष्टिकोण है, जो नजरिया है, जो परसेप्शन है, जो एक्सप्लेनेशन है, हम उसको पर्सनली डिफाइन कर रहे होते हैं। हम उसकी पर्सनली उसको डिफाइन कर रहे होते हैं अपने हिसाब से, है ना। कि इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे जीवन में जो वो घटना घटी है, तो हम वो क्यों, जब वो घटी है तो उसके लिए हम किसको जिम्मेदार मानते हैं, या तो खुद को मानते हैं, उसके लिए कोई जिम्मेदार कोई व्यक्ति होता है। ध्यान से समझना, उसके लिए हम किसको जिम्मेदार मानते हैं, किसी व्यक्ति को जिम्मेदार मानते हैं। हम समझते हैं वो व्यक्ति, मैं खुद भी हो सकती हूँ, जैसे वो पेरेंट्स अपने आप को जिम्मेदार समझ रहे हैं कि हमारे बच्चे की डेथ इसलिए हुई है क्योंकि उसके लिए हम जिम्मेदार हैं, वो खुद को जिम्मेदार मानते हैं। या फिर हम हमारे जीवन में जो कुछ भी घटा है, जो नेगेटिव है, जो अनएक्सपेक्टेड है, या तो फिर हम उसके लिए किसी और व्यक्ति को जिम्मेदार मानते हैं। हम समझते हैं इसकी वजह से ऐसा हुआ है, इसकी वजह से मैं पास नहीं हो पाया, इसकी वजह से मेरा घर नहीं बना, इसकी वजह से मेरा बिजनेस फेल हो गया, इसकी वजह से मैं ऐसा फील करता हूँ, इसने मेरे साथ ऐसे किया, इसकी वजह से मेरी जॉब चली गई, इसने मेरे को ऐसा कर दिया, इसने 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 ये उंगली चलती रहती है ना। समटाइम्स खुद भी, या तो कुछ चीजों के लिए खुद को भी दोषी ठहराते हैं, जैसे वो पेरेंट्स ठहरा रहे हैं कि अगर हम नहीं गए होते तो खुद भी। अब मान लो जब हम खुद को दोषी मानते हैं किसी घटना के लिए कि यार मैं ऐसा नहीं करता तो शायद ऐसा नहीं होता, है ना, सोचते हैं ना कि मैं अगर ऐसा नहीं सोचता, या मैं ऐसा नहीं बोलता, या मैं ऐसा नहीं करता तो शायद ऐसा नहीं होता। तो या तो हम खुद को दोषी मान रहे हैं, अब खुद को तो हम क्या ही सजा देंगे, खुद को तो क्या ही सजा देंगे। लेकिन जब किसी दूसरे को दोषी मान रहे हो तो हम क्या, हमारे दिमाग क्या किस तरह से वर्क करता है, हमारे दिमाग कहता है इससे बदला लेना है, इसको सजा मिलनी चाहिए। और जब तक इसको सजा नहीं मिलती तब तक हमें क्या है, रिलैक्स नहीं मिलता, हम रिलैक्स नहीं हो पाते। हमें लगता है इसको सजा दे, इसको 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 क्या किया जाए, इसके साथ कुछ किया जाए ताकि इसको सजा मिले। और तो और हम भगवान से भी प्रार्थना करने लग जाते हैं कि भगवान उसने मेरे साथ ऐसा किया है ना, अब उसको दिखा देना आप। करते हैं, ये करते हैं। तो हम अपनी जीवन की जो भी अनएक्सपेक्टेड घटनाएं होती हैं उसके लिए किसी दूसरे को दोषी समझ रहे होते हैं। तो वहां क्या होता है, जब तक उसको सजा नहीं मिलेगी, जब तक हम खुद को सजा नहीं देंगे, तब तक हमारा माइंड क्या, रिलैक्स नहीं हो पाता। ये है हमारी पर्सनल डेफिनेशन जो हम उस घटना को देते हैं, यानी हमारा पर्सनल। देखो, कोई घटना आपके दिमाग में रुकेगी या नहीं रुकेगी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप उस घटना को किस तरीके से आपका पर्सनल एक्सप्लेनेशन कैसा है, आप पर्सनली उसको किस तरीके से, उसकी डेफिनेशन क्या है, आप उसको किस परसेप्शन से देख रहे हैं, आपका नजरिया क्या है, आप क्या मान रहे हैं उस घटना को। ये बात डिसाइड करेगी कि वो घटना आपके दिमाग में ठहरेगी या आई गई हो जाएगी। ठीक है, अब दूसरा समझते हैं, अगर आप उस घटना को अपना कोई पर्सनल डेफिनेशन दे रहे हो, कोई पर्सनल एक्सप्लेनेशन कर रहे हो कि उस व्यक्ति की वजह से हुआ, ये हुआ, वो हुआ, वो हुआ, तो वो घटना आपके दिमाग में स्टक हो जाएगी और वो फिर आपके दिमाग से नहीं निकलेगी। फिर वो बार बार रिकॉल होती रहेगी। आपकी कॉन्शियसनेस, पूरी की पूरी कॉन्शियसनेस उस
पर्टिकुलर घटना पे जाके अटक जाएगी और वही अटकी रहेगी और वही बार 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 जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें वो बैठ जाएगी, पैटर्न बना लेगी और वहां से वो सबकॉन्शियस माइंड उसको बार बार रिकॉल आपको करवाता रहेगा, आप उससे बाहर नहीं निकल पाओगे। ठीक है, तो पहला तो ये है। अब कोई घटना कब हमारे, ये घटना क्या है, क्या ऐसा क्या किया जाए कि ये घटना हमारे दिमाग से रिलीज हो जाए या ये घटना हमारे दिमाग में ना बैठे, तो इसके लिए हमें देना होता है, इसके लिए हमें उस घटना को देना होता है अपना सिचुएशनल डेफिनेशन। हमें उस घटना को सिचुएशनल डेफिनेशन देनी होती है। जैसे देखिए, सिचुएशनल डेफिनेशन हम कब दे सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ कि वो जो पेरेंट्स हैं गिल्ट में कब जाएंगे। पर्सनल डेफिनेशन में हम क्या है, हम ये सोचते हैं कि ये जो घटना घटी है इस व्यक्ति की वजह से घटी है, यानी हमने या उस व्यक्ति ने जानबूझकर ऐसा किया है, इंटेंशनली ऐसा किया है, जानबूझकर किया है, इच्छा थी उसकी ऐसा करने की, इसलिए ऐसी घटना घटी है। तो हम पर्सनल एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। और अगर हम एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, सिचुएशनल डेफिनेशन अगर हम दे रहे हैं कि ठीक है उन पेरेंट्स ने अपनी तरफ से हर प्रयास किया, सब कुछ किया, एक माँ है, सब कुछ किया, उसको डॉक्टर को भी दिखाया, उसकी काउंसलिंग भी करवाई, उसको हॉस्पिटल भी लेके गए, उसको सब किया, उसके प्रोटेक्शन भी, उसको प्रोटेक्ट भी किया, उसको इमोशनल फाइनेंशियल सब तरह से सपोर्ट किया, लेकिन उसके बावजूद भी उनके बच्चे ने सुसाइड कर लिया। तो इस यहाँ पे समझने की बात यह है कि ये जो घटना है ये पर्सनल एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं है, ये सिचुएशनल है। सिचुएशनल मतलब परिस्थितियां ही ऐसी बन गई। माँ बाप थोड़ी ना चाहते थे कि वो सुसाइड कर ले, कोई इंटेंशन थोड़ी थी उनकी कि वो सुसाइड कर ले, या वो थोड़ी ना चाहते थे कि वो मर जाए। उन्होंने तो अपनी तरफ से सारा प्रयास किया, सब कुछ किया, बावजूद इसके वो घटना घट गई। तो इसका मतलब क्या, उस घटना के लिए जिम्मेदार कौन है? उस घटना के लिए जिम्मेदार ये अस्तित्व है, ये नेचर है, ये नियति है, ये ब्रह्मांड है, या ये कह लो कि हमारी जो नियति है, हमारा भाग्य है। ठीक है, उसमें खुद को दोष देने की कोई जरूरत नहीं है, ये पर्सनल एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं कि मेरी वजह से ऐसा हुआ, नहीं, आपकी वजह से नहीं हुआ, वो परिस्थितियां ही उस समय ऐसी बन गई कि वो घटना घट गई। यानी उस घटना के लिए कौन जिम्मेदार है? परिस्थितियां जिम्मेदार है। उस घटना के लिए कौन जिम्मेदार है? नियति जिम्मेदार है। ठीक है, तो जब हम ये एक्सप्लेनेशन देते हैं किसी भी घटना को, तो फिर धीरे धीरे क्या होता है, वो घटना फिर हमारे दिमाग में नहीं ठहरती, फिर वो घटना हमारे दिमाग से रिलीज हो जाती है। जब हम उसको सिचुएशनल मान के छोड़ देते हैं, हम उसको एक नियति मान के छोड़ देते हैं कि ठीक है हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी, हमने अपना संपूर्ण प्रयास किया, सबसे बेस्ट दिया, उसके बावजूद भी अगर ये घटना घट गई तो फिर ये नियति है, ये परिस्थितिवश घटी है, इसमें खुद को ब्लेम करने की कोई जरूरत नहीं है। तो जब भी हम किसी घटना को पर्सनल एक्सप्लेनेशन देंगे तो वो घटना हमारे दिमाग में ठहर जाती है, रुक जाती है, हमारी कॉन्शियसनेस वहीं पे जाके अटक जाती है। और जब भी हम किसी घटना को सिचुएशनल एक्सप्लेनेशन देंगे तो वो घटना हमारे दिमाग से निकल जाती है। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।